बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 5 के बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें उसने हमें दो हाइपोथेसिस दे दिए हैं। हाइपोथेसिस वो ये हैं, नल हाइपोथेसिस है हमारे पास μ1 लेस देन और इक्वल टू μ2 एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है μ1 इज़ नॉट इक्वल ग्रेटर देन μ2। इसको सॉल्व करेंगे और दूसरे नंबर पर यहाँ टी टेस्ट अप्लाई होगा। इसकी एक तो वजह ये है कि हमारे पास जो सैम्पल है वो लेस देन 30 और इक्वल टू 30 है, और दूसरे नंबर पर हमने सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस को यूज़ करना है। अब यहाँ अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात कर लूँ, बल्कि उससे पहले आ जाए मीन पर, x1 बार का फार्मूला लिखेंगे सिग्मा x1 डिवाइड बाई n1। यहाँ वैल्यूज़ लिखेंगे 171 डिवाइड बाई n1 6 आएगा। कैलकुलेटर से करेंगे, यहाँ मैं भी कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 171 डिवाइड बाई 6 ये आ गया मेरे पास 28.5। इसी तरह आपने x2 बार भी फाइंड कर लेना है। ये फार्मूला लिखेंगे, उसका फिर वैल्यूज़ लिखेंगे और फिर अप्लाई करेंगे। x2 बार लिखता हूँ, इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ लिखता हूँ। आपने फार्मूला जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ वो सारा करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाए। मेरी कोशिश होती है 10 से 12 मिनट तक वीडियो रहे, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। x2 बार का आंसर आ गया। अब हमने फाइंड करना है s1 हैट एंड s2 हैट। s1 हैट है हमारे पास x1 माइनस x1 बार स्क्वायर डिवाइड बाई n1 माइनस 1। यह आपने फार्मूला लिखा, फिर इसमें वैल्यूज़ लिखी। वैल्यूज़ हैं 83 डिवाइड बाई n1 माइनस 1। n1 हमारे पास होगा 6 में से 1 माइनस कर दे 5 आ जाएगा। अब आपने पहले तो लेना है इसका, क्योंकि हमें इस टेस्ट में s1 स्क्वायर चाहिए। s1 स्क्वायर जो है इसका भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। आपने स्क्वायर रूट नहीं डालना, डायरेक्ट s1 स्क्वायर ही फाइंड कर लें। 83 को डिवाइड कर दे 5 पर। जी ये मेरे पास है 16.6। और दूसरे नंबर पर s2 हैट फाइंड कर लें। यह आएगा आपके पास, यही आपने सारा कुछ लिख के फिर यहाँ आंसर लिखना। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ। यह आएगा मेरे पास 112 डिवाइड बाई 6 एंड 2 में से एक माइनस करेंगे, यह आ रहा है 18.667। इसके बाद मैंने 3 डिजिट तक फिक्स कर रखा है। अगर अभी तक आप लोगों ने 3 डिजिट तक फिक्स नहीं किया हुआ तो इसे लाजमी कर लें। 12.2 एक्सरसाइज, इसके थर्ड का ए पार्ट, यह आपने लाजमी देख लेना है। इसमें मैंने मुकम्मल प्रोसीजर बताया किस तरह आपने कैलकुलेटर से फिक्स करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा। अल्फ़ा हमारे पास कितना है, उसने दिया है 5% या कह लें आप 0.05 है। हमें चाहिए ग्रेटर देन के साइन की वजह से 1 माइनस अल्फ़ा, जिस तरह पीछे वाली वीडियोज़ में हम करते हैं 0.95। और यहाँ चाहिए क्रिटिकल वैल्यू। आपने यहाँ नीचे लिखते हैं ना सारा डाटा। क्रिटिकल वैल्यू का होगा z1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू z 0.95 रो में देखना 0.00 वाले कॉलम में। मैं भी आपके साथ देखता हूँ। जी ये मेरे पास आ रहा है आंसर ये आपने इस तरह से नहीं देखना, क्योंकि ये मैंने जी टेस्ट अप्लाई कर दिया है। यहाँ तो टी टेस्ट अप्लाई होना है, हम पहली बात कर रहे हैं। इसके लिए हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहले फाइंड करनी है न्यू, जिसके मैं हर वीडियो में स्पेलिंग लिखता आया हूँ NEW, सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। हालांकि इसकी करेक्ट स्पेलिंग है NU, ठीक है, NU न्यू, NEW नहीं कहना। न्यू हमारे पास है N1 प्लस N2 माइनस 2। जब 2 n आ जाएँ, 2 पॉपुलेशन आ जाए तो -2 करते हैं। जब एक पॉपुलेशन आए तो एक ही माइनस करते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और बात, यहाँ पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए था। हमने ये वाले स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग से फाइंड कर लिए। उसके लिए एक शॉर्टकट सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। N1 प्लस N2 6 प्लस 7 माइनस 2, ये आपके पास आ जाएंगे 11। न्यू इज इक्वल टू 11। अब हमें चाहिए था पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन SP। ये हमारे पास होता है सिग्मा x1 माइनस x1 बार स्क्वायर प्लस सिग्मा x2 माइनस x2 बार स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2
-2। जब n 2 तक चला जाए तो 2 माइनस कर देते हैं, जब n 1 तक रहे तो 1 माइनस कर देते हैं। अब यहाँ ये वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। 83 आपने ये अलग अलग वाले नहीं बनाने, ठीक है। यहाँ मैं ये पेंसिल पर फेर देता हूँ, ये भी हमें नहीं चाहिए। 83 प्लस हमारे पास आ जाएगा x2 बार, सॉरी ये 112 आ जाएगा। n1 प्लस n2 माइनस 2 ये आ गया था हमारे पास 11। ये मैं यहीं से लिख देता हूँ। अब आपने इसे सोल्व करना है कैलकुलेटर से। मैं करता हूँ यहाँ 83 प्लस 112 प्लस करके एंटर करता हूँ, फिर डिवाइड करता हूँ 11 पर, फिर इसका ले लेता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ आंसर। ये आ रहा है मेरे पास 4.210। ये इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना। ये हमारे पास है SP पूल स्टैंडर्ड डेविएशन। अब नेक्स्ट हमने करना है अल्फ़ा से काम लेते हुए। अल्फ़ा था 0.05, हमें चाहिए 1 माइनस अल्फ़ा, जो हमारे पास आ गया था 0.95। अब हमने टेस्ट क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी है। क्रिटिकल वैल्यू इसके लिए क्या चाहिए हमें, टी न्यू इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ये 1 माइनस अल्फ़ा था, 1 माइनस अल्फ़ा चाहिए। टी न्यू हमारे पास है 11, 1 माइनस अल्फ़ा है 0.95। अब 0.95 के कॉलम में देखना है, 11 वाली रो में। ये इस तरह से आप देखेंगे, टी 0.95 ज़ीरो लगा देगा सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए टेबल में, और 11 की रो में देखना है, इसके कॉलम में आपको मिलेगी वैल्यू। मैं भी देख सकता हूँ आपके साथ। यहाँ आ जाइए आपके पास 11 की रो में 0.95, ये आ रही है 1.796, ठीक है। इसी तरह आप भी देख लेंगे, आपके पास भी आ जाएगी 1.796। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ऑफ क्रिटिकल, ये क्रिटिकल वैल्यू है। अब हमने डिसीजन रूल यहाँ पर ही बना लेना है। डिसीजन रूल में लिखेंगे टी, और साइन कौन सा यूज़ करना है, या आपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला, ये ग्रेटर देन 1.796। अब मैं नेक्स्ट पेज पर मूव करता हूँ, नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ, तो छोड़कर चलिए यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ लिखेंगे डिसीजन रूल। डिसीजन रूल में ये सारी बातें लिखनी होती हैं। डिसीजन रूल आपने पूरे वर्ड्स लिखने हैं, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। डिसीजन रूल में लिखेंगे इफ़, वही क्रिटिकल रीजन टी इज़ ग्रेटर देन 1.796 था जी, बिल्कुल 796। इफ़ टी ग्रेटर देन 796 वी शैल रिजेक्ट each note, otherwise we do not reject। ये आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, वी डू नॉट रिजेक्ट each note, ठीक है। अब हाँ, आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड करनी है। लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यू, आपने हाईलाइट करके लिखना है और प्यारा प्यारा सा करके लिखना है। मैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने की खातिर यहाँ इस तरह लिख रहा हूँ, टी इज इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस डेल्टा नोट, या लिख देंगे μ1 माइनस μ2, तो भी आपकी मर्जी है। SP इंटू 1/n1 प्लस n1/n2। ये लिखने के बाद आपने यहाँ डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है। पहले वैल्यूज़ लिख लें। हमारे पास x1 बार की आई थी, ये पीछे देख लेंगे, एक आई थी 28.5 माइनस x2 बार की थी 23.5। अब यहाँ लिखने माइनस 0, क्योंकि हमारे पास डिफरेंस जो है इनका 0 के इक्वल है। पूल स्टैंडर्ड डेविएशन आया था हमारे पास 4.210। 0 लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी, नहीं लिखना तो भी आपकी मर्ज़ी। 1/n1 था 6 प्लस 1/n2 था 7। अब आपने आ जाना कैलकुलेटर की स्क्रीन पर, 28.5 माइनस 23.5 प्रेस एंटर करेंगे, डिवाइड करेंगे पूल स्टैंडर्ड डेविएशन 4.21, एंड आपने ये स्टार्ट करना है स्क्वायर रूट, फिर ब्रैकेट डालेंगे ये इस वाले बटन से,
बेटा मेरे पास ये जो है रिमूव हुई हैं बटन्स की जो क्वेश्चंस लिखे होते हैं। 1/n1 7 है प्लस 6 तक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि दरम्यान में प्लस है, हमारे पास प्लस है। 2.135 आ गया मेरे पास आंसर। उम्मीद है आप लोगों के पास भी यही आ गया होगा 2.135। अब इसके बाद आपने कंक्लूजन निकालना है। यहाँ हमारे पास नतीजा क्या आ रहा है लिखेंगे एज t इज इक्वल टू 2.135 और जी यहाँ हमने क्रिटिकल रीजन किस हिसाब से बनाया था या डिसीजन रूल t ग्रेटर दैन 1.796। क्या ये ग्रेटर दैन है 1.796 से? ये देखना आप खुद ग्रेटर है, 2 जो है हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। और यहाँ लिखेंगे सो वी रिजेक्ट ईच नोट इन फेवर ऑफ, या आप लिख सकते हैं अगेंस्ट ईच वन। इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। न्यू मेंबर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी बहुत कुछ हमने करना है इंशाल्लाह इसी चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।